अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैपिटल व्यूज मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं जुबाली रहमान और मेरे साथ आज मौजूद हैं स्पेशल गेस्ट हैं मुनीर शाह साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की गिलानी से मुतालिक जो कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त वो खारिज कर दी है। वैसे तवक्को तो यही थी इलेक्शन कमीशन से, और ऐसे लग रहा है कि आजकल इलेक्शन कमीशन जो है वो तहरीक इंसाफ से सुतीली माँ वाला सलूक कर रही है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? असल में इसको पीटीआई में प्रॉपर तरीके से डील नहीं कर रही, को सीनियर एडवोकेट से भी मशवरा नहीं कर रही। जो मुस्लिम लीग है ना, वो तो बड़े इस मामले में तजर्बाकार भी हो चुके हैं। जाती उम्रा में सीनियर एडवोकेट की रोजाना मीटिंग होती है शाम को, और इसी तरह 180H जो हमजा शहबाज का दफ्तर है, ये मुस्लिम लीग का दफ्तर है, जो शहबाज शरीफ की पहली कोठी जो थी उसमें भी रोजाना मीटिंग होती है। देखिए, वक्त रोजाना खाना चलता सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर। ना इमरान खान साहब सीरियस हैं, वो बस इस तरह कहते हैं कि पका पकाया मिल जाए तो चले जाएं। कोई सीनियर वकील नहीं किया, ना इतनी तैयारी थी। हजरत सदीक साहब बार बार गाइड कर रहे हैं माशाल्लाह, सुबह भी आपके साथ एक और चैनल पे बैठे हुए थे। अब उन्होंने थोड़ा थोड़ा लेवर रख रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट से भी डर रहे हैं। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर दफ्तर में ही था, उसने क्यों नहीं हेड की? वो बहुत तेज है, वो 2 नंबर काम करता ही नहीं। जिस तरह LNG गैस का जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ना, शायद खाकान अब्बासी मिनिस्टर था, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, कतर में जो इनका बैठा हुआ था इत्तेसाबुर रहमान, वो जिसका नाम है इत्तेसाबुर रहमान है, उसने जब डील कराई थी तो ये उस वक्त भी भाग गया था। ये ऐन वक्त पे ऐसे ही भाग गया था। अब इसने, क्योंकि सारे मुस्लिम लीग के लगाए हुए हैं चारों मेंबर, तो ये भाग गया। इसने कहा जी फिर आपने डंडी मारनी तो आप जाने, तो आपका काम जाने। कल आया ही नहीं, आज आया तो उसने इसमें हेड ही नहीं किया। ये जूनियर लगे थे, जूनियर से मुराद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जूनियर हैं ये, और तजर्बाकार 2 जज हैं। इनको पता है कि किस तरह डंडी मारनी और किस तरह गोली देनी। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का इनका रास्ता रोका, अभी भी है कि चले जाएं उस एप्लीकेशन के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट जाने डिलेइंग टैक्ट यूज किए कि किसी तरह इन्होंने, हमें नहीं पता कि पैसे पकड़े या नहीं पकड़े, लेकिन भरपूर तरीके से उनका साथ दे रहे हैं पीडीएम का। मुझे नहीं, हमें अभी तक पता कि इन्होंने पैसों से दे रहे हैं या ताल्लुकात पे दे रहे हैं या इनकी अपॉइंटमेंट इस बेस पे हुई थी। अब ये बेचारे बनाएंगे मुस्लिम लीग ये पीटीआई वाले, तो सुप्रीम कोर्ट कल जाएंगे, पता नहीं कल लगे ना लगे, परसों लगे, स्टे अब मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन हो जाएगा, उसके पहले स्पेशल वार्डा का रखा हुआ ताकि इनका मुंह बंद रहे। कोई ऐसी नहीं वकील आज भी, बल्कि वो उसका अली जफर से ज्यादा वो राजा साहब ने अच्छा वहाँ बयान किया। जो रिपोर्टिंग हुई अभी तक यूट्यूबर से पता लगा, हम तो मौके पे नहीं थे, लेकिन वो ढीठ है, बल्कि ढीठ प्रूफ है, चिकने घड़े हैं, अपने पैरों पे पानी पड़ने ही नहीं देते। वो बार बार कहते थे जो बुर्तियां दिखाई, जो कानून, जो कायदा आपने दस्का में किया, वही वाला हमारे साथ करो, पर ये मैं ना मानू। मलिका बुखारी भी एडवोकेट है, पर इतनी सीनियर तो नहीं है, और इस तरह की चालाकियां भी नहीं जानती जो ये तजर्बाकार मुस्लिम लीग नून वाले जानते हैं, और उनके हवारी जो इन्होंने पोस्ट किए हुए। तो इस वजह से बज़ाहिर जो जिसको बादियो नजर में कहते हैं वो गिलानी विन विन है, लेकिन तलवार उसके ऊपर लटकी हुई है। और अभी तक तो इमरान खान ने पूरी भरपूर तरीके से की, और तमाम बलोची सिवाय गफूर हैदरी के तमाम बलोचिस्तान के सेनेटर इसको वोट देंगे, क्योंकि इसने उनको ओब्लाइज भी किया, उनकी मुश्किलात भी दूर की। और जब जरूरत होती है, उन्हें पता कि ये जो बंदा संजरानी है ना, ये बाजवा साहब के दफ्तर भी चला जाता है। मामला अगर ऐसे नौबत आ जाए, कहीं से फंक्शन ना मिल रहे हों, तो इसके दरवाजे खुले हैं बाजवा साहब के दफ्तर के लिए, क्योंकि बलोचिस्तान बड़ा सेंसिटिव है। हेलो, बीच में वीडियो रुक गई थी। बलोचिस्तान बड़ा सेंसिटिव है और चाइना बीच में इन्वॉल्व है, इस वजह से उस पर हमारी डिफेंस फोर्सेस नजर रखती हैं।
जब बलूचिस्तान पे डिफेंस फोर्सेस की नजर है तो फिर जो बलूचिस्तान के सेनेटर हैं उनकी दस्तरस भी है डिफेंस फोर्सेस तक हर जगह पे, और उनको प्रेफर भी कर रहे हैं। उनके जब उनके सूबे से गुजर के ये जा रहे हैं सी पैक, जगह जगह दुकानें बनेंगी, पेट्रोल पंप बनेंगे, फिर इंटरचेंज उसको कहते हैं जहाँ से लाइन तब्दील होती वहां पे भी दुकानें बनेंगी, तो रोजगार चलेगा इंशाल्लाह ताला। उसका तो गिलानी साहब कहा कि वीडियोस मंजर आम पर आने के बाद जो है वो पूरे पाकिस्तान ने ये मान लिया था कि इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुए, फिर इलेक्शन के कमीशन कैसे दावा कर सकता है कि हमने साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए? वो तो उसने पहले जल्दबाजी में, इनको तो ये भी नहीं पता होता, उनका मीडिया सेल अपनी तरफ से ही वो रिलीज बना के दे रहा। और पहली सुनो ब्रेकिंग न्यूज ही है, जो पहला इन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर अटैक किया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो प्रेस रिलीज आई थी जिसमें सलीम साफी ने कहा था कि इमरान खान के मुंह पर तमाचा वगैरह वगैरह, वो अरफान सिद्दीकी ने लिखी थी। वहां से उसने एक क्लर्क है मोहम्मद अली, उसको व्हाट्सएप किया, फिर ये इनका मुतलका डिपार्टमेंट गया तो उसने वो सेम रिप्रोड्यूस कर दी। हालांकि उसमें कितने लकूनात थे जो इनके मुखालिफ जाते थे इलेक्शन कमिश्नर के, लेकिन इरफान सिद्दीकी जाने उसने कहा एक दफा तो मैं ये इमरान खान को शर्मिंदा कराऊं। जैसे ही वो आई है, वो 40 का टोला जिसको 70 करोड़ रुपया दिया था नवाज शरीफ के बकौल, मुस्लिम लीग ने 70 करोड़ भर के दिया हुआ अपने एक्सपेंडिचर में कि वो हमने मीडिया को दिया। तो वो जो 40 का टोला था उन्होंने उसको रीट्वीट किया अपने अपने अंदाज में, उस जो जो जिस तरह नफरत उन्होंने निकालनी थी इमरान खान पे निकाली। फिर वो इनको तो ये जो 4 मेंबर बैठे इनको तो यही नहीं पता था, सेकंड प्रेस रिलीज भी आ गई, वो एक दूसरे के बगले झांक रहे थे कि अच्छा आ गई, हमें तो नहीं पता किसने दे दी, किस तरह चलेगी। इनका तो ये हाल है, तैयारी करके नहीं आते। तो बस ये भरपूर तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं। होना तो वही होता है जो सच होता है, सच का बोलबाला होता है, थोड़ा सा देर हो जाएगा लेकिन इलेक्शन कमिश्नर एक्सपोज हो रहे हैं। अगर नवाज शरीफ होता ना अब तक उसने इन सबके साथ रेफरेंस भेज भी देना था, क्योंकि उसके साथ बड़ी उसने हराम जो बड़ा कमाया हुआ था, वकला को फीस तो किताबों में और देता था, बाकी कहता था जाओ प्लाट प्लूट कब्जा कर लो। वो इन्हों इस तरह ये वकला को करता था। अब वकला आपके पीछे क्या लग जाए, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ वो इसी तरह किया करता था। वो करता था यार जो है ना बत्ती चुप के रखो फटे पुट के रखो, वो इसका तकिया कलाम था। तो यहाँ पे इमरान खान सब 2 बिस्कुट देते हैं, कहाँ से देगा, कोई प्लाट तो कब्जा कराने से रहा। वो कहता मैं तो ये काम नहीं करूंगा, वकला के फीसे कहाँ से दें, 5 करोड़ रुपया मांगता नहीं बुगारी। तो इस वजह से ये मार खा रहे हैं। बिल्कुल सर, लगता है कि तहरीक इंसाफ की किस्मत खराब है क्योंकि वो इतना पैसा नहीं लगा रहे जितना नवाज शरीफ ने लगाया और अब तक लगाते आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। उन्होंने लूटा हुआ, उनके पास बड़ी हैं। इनके तो अगर शुरू हो जाए, इनके टीएडीए अगर देख लें कि ये कितनी दफा दुबई गए हैं, जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब दुबई क्या करने जाते थे, इंग्लैंड क्या करने जाते थे। अगर वो लेफ्ट पे जा रहा है तो त्यारा मोड़ के राइट पे जी इंग्लैंड जरूर होकर जाना। वो लूटी हुई दौलत सारी समेटने जा रहे थे। इस मुल्क की बदकिस्मती कि ये ऐसे ऐसे डाकू जो है अब हुक्मरान बनेंगे, और ये तो उनको सोचना चाहिए जो 18 चीफ जो है मुनीर शाह साहब जी। इंशाल्लाह तो दोबारा आप तक करूंगी, आपने अपनी कीमती राय से आगाह किया और बहुत शुक्रिया वक्त देने का। इंशाल्लाह दोबारा होगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।